नेक्स्ट समास इज द्वंद्व समासः. रीड दिस एग्जाम्पल. वरुण इंद्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति राम लक्ष्मणौ वनम गच्छतः. यहाँ पर दोनों ही एग्जाम्पल में हम जब इसे विग्रह करेंगे तो ये यहाँ पर सामासिक पद लिखा हुआ है और हम जब इसका विग्रह करेंगे तो कैसे करेंगे. वरुण च इंद्र च रुद्र च मरुत च. उसी तरीके से राम और लक्ष्मण का कैसे होगा. राम च लक्ष्मण च. जहाँ पर भी दो या दो से अधिक और जिन शब्दों के बीच में च का उपयोग किया जाता है, च का मतलब होता है एंड मतलब और, च का उपयोग किया जाता है, वहाँ पर द्वंद्व समास होता है. ये इसे आइडेंटिफाई करने का तरीका है कि जहाँ पर भी दो या दो से अधिक नाउन हो और अलग अलग उनका नाम हो, जैसे माता और पिता, भाई और बहन, पति और पत्नी, तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है. विवेकः पाणिपादं प्रक्षालयति. विवेक पाणी मीन्स हाथ, पादम मीन्स पैर, प्रक्षालयति धोता है. विवेक हाथ और पैर धोता है, हाथ और पैर. तो यहाँ पर कौन सा समास होगा. द्वंद्व समास होगा. पाणी च पादो च. अब पाणी और पादों में क्या है यहाँ पर, ये प्लूरल है क्योंकि पैर भी आपके दो हैं और हाथ भी आपके दो हैं, इसलिए यहाँ पर क्या है, प्लूरल है. उसी तरीके से समीरः वीणा मृदंगम वादयति. समीर वीणा और मृदंग वादयति उसको बजाता है, वीणा को भी बजाता है और मृदंग को भी बजाता है. तो जब मैंने इसका विग्रह किया, आप सिंपली हिंदी में भी अगर आप अपने माइंड में इसे कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर और शब्द आ रहा है. अपने आप ही वह आएगा कि वीणा और मृदंग. तो वीणा और मृदंग आया है, मतलब वीणा च मृदंग च आया है, तो यहाँ पर द्वंद्व समास ही होगा. अब यहाँ पर हमें जो ध्यान रखना है वह क्या होता है कि जब भी जो डिज़ोल्व जो आपका पद होता है वह हमेशा सिंगुलर फॉर्म में हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है. कभी वह प्लूरल में होता है और कभी वह सिंगुलर में होता है. लेकिन यहाँ पर द्वंद्व समास को भी दो भागों में बांटा गया है, सिंगुलर और प्लूरल के ऊपर, कि जब यहाँ पर आपका जो समासिक पद है वो प्लूरल हो तो उसे इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं. कौन सा समास कहते हैं. इतरेतर द्वंद्व समास. और दूसरा होता है समाहार द्वंद्व समास. अब समाहार और इतरेतर को और भी अच्छी तरीके से पहचानने का क्या तरीका है कि समाहार द्वंद्व समास और जो आपका होता है वह हमेशा न्यूटर जेंडर में होता है. ऑल्सो रिमेंबर दैट समाहार द्वंद्व समास इज ऑलवेज इन न्यूटर जेंडर. मतलब जो भी ऐसी वस्तुओं के नाम दिए गए हैं जो न्यूटर जेंडर में आते हैं तो वहाँ पर समाहार द्वंद्व और तो आएगा, और तो इतरेतर में भी आएगा और समाहार में भी आएगा. लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि यह इतरेतर समास है या द्वंद्व समास है. तो यहाँ पर हम सिंपली अगर इतना भी याद रखें कि समाहार द्वंद्व समास ऐसे शब्द जो न्यूटर जेंडर में आते हैं और वहाँ पर और आ रहा है तो उसे हम किस में डालेंगे, समाहार में डालेंगे. और जैसे कि यहाँ पर वरुण इंद्र मरुत, ये न्यूटर जेंडर नहीं है, दे ऑल आर मस्कुलाइन जेंडर. राम और लक्ष्मण भी मस्कुलाइन जेंडर में आते हैं, मतलब ये समाहार में तो नहीं आएंगे बिकॉज ये मस्कुलाइन जेंडर में आ रहे हैं, इसलिए हम इसे इतरेतर द्वंद्व समास में रखेंगे. और जो वीणा और मृदंग हैं, वीणा और मृदंग ये वाद्य यंत्र हैं, इनका कोई जेंडर नहीं हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसलिए इसे हम किस में रखेंगे, समाहार द्वंद्व समास में रखेंगे.